दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैं आपको बता दूं, दोबारा से चुनाव के जो लोगों की आशंकाएं हैं कहीं वो सच तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आवास पर मीटिंग करने पहुंचे हैं और इसी के साथ हरियाणा के कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुला लिया गया है। कल चुनाव आयोग से कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, लेकिन आज ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ से खबर ये भी निकल कर आई है कि जो पोस्टल बैलेट थी उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन जब मशीनें खुली उस समय पर बीजेपी आगे हो गई। पूरे मामले की विस्तार से चर्चा करेंगे, मेन खबरों पर आपको जोड़े रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है। एक बार स्क्रीन पर सबसे पहले तो ये देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि आपके और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों पर हमने गौर किया है, जिसमें हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया गया और कांग्रेस ने इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायत के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे हम गंभीरता से लेंगे। और इसी के साथ नीचे बताया गया है कि कांग्रेस नेता को मिलने के लिए बुलाया। जी हां, चुनाव आयोग ने कहा है कि हम पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी का बयान चुनावी नतीजों पर पार्टी की औपचारिक स्थिति मानते हैं। इसके चलते हुए चुनाव आयोग ने शाम 6 बजे कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से मिलने की सहमति भी जताई। यानी कि अब कहीं ना कहीं खेला हो सकता है। मीटिंग कांग्रेस ने अपनी बुला ली गई है, हरियाणा से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुला लिया गया है। अब बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई होंगी साथियों, क्योंकि जिस प्रकार से आप एक बार स्क्रीन पर देखिए, ये बड़ा आरोप, बड़ा दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जब जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी काउंटिंग हो रही थी उस समय पर कांग्रेस को 74 सीटें आती हुई नजर आ रही थी, भाजपा को मात्र 16 सीटें आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब मशीनें खुली तो मामला और ही है। तो ये क्या है, पोस्टल बैलेट में इस तरीके की बढ़त कांग्रेस को दिखाई गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज, पुख्ता चीज और दिखाने वाला हूं। अजीत अंजुम का चैनल आप लगभग सभी देखते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो बता देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए 2 तस्वीरें भी साझा की हैं भास्कर की, और भास्कर के एक हफ्ते पहले के जो सीटों के बंटवारे के पोल थे और दो दिन पहले के, वो भी स्क्रीन पर शेयर किए गए। लेकिन उससे पहले अजीत अंजुम का ट्वीट आपको एक बार बता देता हूं, देखिए स्क्रीन पर। अजीत अंजुम के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि एग्जिट पोल करने वालों को छोड़ भी देते हैं तो दैनिक भास्कर जैसे नेटवर्क वाला अखबार भी हरियाणा में कांग्रेस को साफ बहुमत दे रहा था। वोटिंग से 2 सप्ताह पहले और वोटिंग के पहले भास्कर के आकलन को देखिए। जब इतने बड़े नेटवर्क वाला अखबार चूक कर बैठा तो हम क्या चीज हैं। आज भास्कर के संपादक लोग मानेंगे कि चूक उनसे भी हुई है। पहला यानी कि 2 हफ्ते पहले उन्होंने क्या कहा था भास्कर वालों ने, देखिए स्क्रीन पर। 2 हफ्ते पहले आप देख सकते हैं कांग्रेस को 40 से 42 सीटें बताई गई थी, बीजेपी को 16 से 18, इनेलो को 2 से 4 और जेजेपी एएसपी को 0 से 1 बताई गई थी। लेकिन ठीक वहीं दूसरी जो तस्वीर अजीत अंजुम ने शेयर की है वो है ठीक पोलिंग से 48 घंटे पहले की। 48 घंटे पहले भी उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कांग्रेस 40 से 50 सीटें जीत रही है, बीजेपी 22 से 32, इनेलो 1 से 5 और निर्दलीय 4 से 9, आम आदमी पार्टी 0 से 1 और जेजेपी और एएसपी 0 से 1। ये तस्वीरें साझा की गई थी, ये तस्वीरें दर्शाई गई थी। लेकिन आंकड़े ऐसे आए, ना तो हरियाणा का रुझान उनसे मेल खाता है, ना किसी भी बड़े
नेटवर्क जो कि दैनिक भास्कर हो गया और भी बड़े बड़े जिन्होंने एग्जिट पोल किया था, ना तो उनके आंकड़े उस चीज से मेल खाते हैं। बीजेपी के जो सीएम कैंडिडेट हैं नायब सिंह सैनी, वो दावा ठोक के रिजल्ट आने से पहले कह रहे थे कि सरकार हमारी ही बनेगी। इसके पीछे भी बहुत बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पोस्टल बैलेट पर जो हुआ है, कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन मशीनें जब खुली तो कांग्रेस पीछे चल गई, बीजेपी आगे निकल गई। इस पर एक और जो सुरभि के द्वारा एक ट्विटर यूजर है, एक ट्वीट किया गया, देखिए स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि इतना फर्क क्यों, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 74 सीट और मशीन में सिर्फ 37। इस नतीजे से स्पष्ट होता कि इस चुनाव में बड़ी धांधली हुई है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके नीचे दो तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है, दो तस्वीर आप देखिए। एक साइड उन्होंने जो है कांग्रेस को 74 सीट दिखाई गई, वो पोस्टल बैलेट का है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जिसमें परिणाम आए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, कांग्रेस को 37 सीटें, इंडिपेंडेंट 3 और 2 आईएनएलडी को। ये एक साइड दिखाया गया है, यानी कि लोगों को अब भी भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि खुद कांग्रेस इस चीज को वापस पलटवार के तौर पर देख रही है कि हरियाणा में इतना बड़ा जो है मामला हो गया कि नतीजों को ही बदल दिया गया है। इस चीज को लेकर कांग्रेस की मीटिंग जारी है। राहुल गांधी भी आ गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पर मीटिंग हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मीटिंग में बुला लिया गया है। अब यहां से तय होगा, आज तय हो जाएगा कि हरियाणा की राजनीति किस तरफ करवट लेगी, क्योंकि कांग्रेस इतनी आसानी से चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। अब क्या फैसला होगा, चुनाव आयोग के सामने क्या बातें रखी जाएंगी, दोबारा से क्या चुनाव आयोग के सामने जाया जाएगा और किस प्रकार का माहौल होगा, सारी चीजें देखने लायक होंगी। और किस तरीके से चुनाव आयोग इस पर फैसला लेता है, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि अब तक तो चुनाव आयोग सीधे तौर पर कांग्रेस वालों की सुन रहा है। लेकिन क्या ऐसी डिमांड जो कांग्रेस वाले रखने वाले हैं, क्या दोबारा से चुनाव हो पाएंगे? क्या इस प्रकार की डिमांड कांग्रेस को रखनी चाहिए या कांग्रेस पार्टी रखेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल लोगों के अंदर, बड़े राजनीतिक नेताओं के अंदर या बीजेपी के अंदर भी बना हुआ है। और फिलहाल की जो अपडेट थी वो मैंने आपको दी है। अभी अभी की अपडेट है, कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई है, राहुल गांधी पहुंचे हैं। हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुला लिया गया है। बड़ी मीटिंग होने जा रही है, इसके बाद बड़ा निर्णय कांग्रेस लेने वाली है। जैसे ही बड़ा फैसला आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरों को लेकर। आज की वीडियो में इतना। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।